Today we are talking about capacitance in dielectric medium. In previous period we are discussing about parallel plate capacitor, and we also find out the capacitance of parallel plate capacitor in air और वैक्यूम मीडियम. देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लेसन के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और डाइलेक्ट्रिक को जब आप किसी कैपेसिटर में रखोगे तो कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये किस प्रकार से चेंज आएगा उनमें. ठीक है, देखो ध्यान से सुनो. कैपेसिटेंस इन ए डाइलेक्ट्रिक. ये अपन यहाँ डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटेंस किस प्रकार से अफेक्ट करेगा. वैसे एयर और वैक्यूम मीडियम की बात करें तो कैपेसिटेंस C = E ε0 निकल के आएगा. और डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए. ये अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव है प्लेट P1 और ये हो गया आपका नेगेटिव प्लेट हो गया P2. डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया इसका स्मॉल d. यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं है. यहाँ जो मेन चीज है वो है डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उस डाइलेक्ट्रिक को जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखोगे तो कैपेसिटेंस पे किस प्रकार से इफेक्ट आएगा वो अपने यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, मैंने यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया. इसमें ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया. यहाँ जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लेट्स. मैं आपको बताऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों पड़ी अपने को. जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें अपने को डाइलेक्ट्रिक की क्यों जरूरत पड़ी, इसके क्या एडवांटेज थे वो भी मैं आपको लास्ट टाइम पर बताऊंगा. तो मेन चीज इसमें क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या निकलता है. ये सॉलिड में अपन लेके चलते हैं इनको. दूसरी बात अपन बात करें इसकी कि सर्किट में करंट को फ्लो नहीं होने देता है. सर्किट में करंट को फ्लो नहीं करता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा ये. तो इसमें क्या हो जाएगा, डू नॉट अलाउ करंट बट allow development of electric field. ध्यान से सुनिए. डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या बताया मैंने आपको, सॉलिड के लिए बताया मैंने आपको. दूसरा अपन बात कर सकते हैं अपन इसकी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. डाइलेक्ट्रिक का मतलब हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट होना बहुत जरूरी है. फिर अपन पार्शियली इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर डिफरेंट विड्थ की अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे. डाइलेक्ट्रिक का मतलब हो गया डू नॉट अलाउ करंट को अलाउ नहीं करेगा बट अलाउ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ये शो करेगा. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे के जो मॉलिक्यूल है उनका पोलराइजेशन होता है. क्या होता है, पोलराइजेशन होता है. ये जो मॉलिक्यूल है इसका मतलब पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव है उस साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव.
क्या जाएगा नेगेटिव, चलो ये ले लो, बार बार रहने दो, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या आ गया नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ है E0, E0 मींस मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लेट से पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक। ये जो यहां इंड्यूस्ड हो रहा है इसको अपन ने नाम दे दिया EI। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस प्रकार से होगी, मैंने इसको नाम दे दिया EI। देखिए ध्यान से सुनो, ये जो डायलेक्ट्रिक आप मीडियम लेके चल रहे हो उसमें अपने ने तो इसको पार्शियली लिया है, ना अपने इसको फुली फील्ड लिया है, ना इसको डिफरेंट टाइप का लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ जो डिस्कस कर रहा हूँ कि जो डाइलेक्ट्रिक जो आपने वर्ड लिया है इसका एडवांटेज क्यों है, ये जो एडवांटेज देगा ना कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, इसके कहाँ यूज हुए, वो अपने को चेक करना है इसमें, ठीक है। तो अपने डाइलेक्ट्रिक इसमें मीडियम क्या कर दिया, यहाँ रख दिया, आपको सामने है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो मॉलिक्यूल है उनका पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा, इसका मतलब क्या हो गया, चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक है। इसका मतलब है जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है आपका उसमें जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा इन साइड में, और आउट साइड में होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, ये इंटरनल का हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज का हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डू नॉट अलाउ करंट बट अलाउ डेवलपमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, जो टोटल होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का आप जिक्र करेंगे तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E net इक्वल टू E0 माइनस EI। देखिए अपन ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा पहले लेसन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीसरे लेसन में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चौथे लेसन में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप एयर और वैक्यूम मीडियम में रखते हो तब रिजल्ट कितना आता है, और उसी को जब आपने मीडियम में रख दिया, जैसे वो ग्लास मीडियम है, वो माइका का है, ग्लिसरीन का है, वाटर का है, तब उसका इफेक्ट क्या होगा वो अपन चेक करें। वो डाइलेक्ट्रिक आप जब इसमें डेवलपमेंट डाइलेक्ट्रिक जब आप इसमें रखते हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट है, वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या है। E नेट कितना हो जाएगा, E टोटल कितना हो जाएगा, E0 इधर है और EI इधर है, ये इंड्यूस्ड चार्ज के लिए हो गया, तो अपोजिट हो गया ना, तो नेगेटिव आ गया। यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं। E नेट का जो रिजल्ट निकल के आएगा पीछे, E जो नेट है वो रिजल्ट आपका कितना निकल के आया था, ध्यान दो तुम्हें, E0 अपॉन एप्सिलॉन R भी है और कई बुक में इसको एप्सिलॉन अपॉन K भी लिखा हुआ है। कितने टाइम्स कम है इसका वैल्यू, जो आप मीडियम का जब जिक्र करते हो तो जो एयर और वैक्यूम मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका कितना कम हो जाएगा मान, ठीक है, उसके रूप में अपन लिखते हैं। पीछे करवाया देखना इसको आप, तो यहाँ मैंने रख दिया E0 अपॉन K इक्वल टू E0 माइनस E इंड्यूस्ड हो गया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन करेंगे इसको तो रिजल्ट आएगा, आगे अपन इसको करेंगे तो रिजल्ट आएगा अपने पास, ध्यान से सुनो। यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये किया था अपन ने लास्ट टाइम। ये E0 के लिए हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला होगा तो सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। कई बुक में इसको सिग्मा P लिया गया है पोलराइजेशन के रूप में, और कई में इसको इंड्यूस्ड चार्ज लिया गया है, ठीक है, कोई सा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो गया
E0 अपॉन K इक्वल टू E0 माइनस EI, मैं यहाँ वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ सबकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन माइनस सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया इन दोनों में, सिग्मा माइनस सिग्मा I हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन K इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा I, सिग्मा I इक्वल, इसको इधर ले आए पॉजिटिव हो गया, इसको इधर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, सिग्मा अपॉन K सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन K। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया है वो आया है सिग्मा I इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस K। ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना अपने को, ठीक है ना। किस प्रकार से जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप इसमें मीडियम लेते हो तो पैलेट प्लेट कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट होता है, वो चार्ज डेंसिटी के रूप में आपके पास आ गया। दोबारा से सुनो एक बार इसको, मैंने क्या बताया था, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, डू नॉट अलाउ करंट बट अलाउ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इनसाइड क्या हो जाएगा, चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है इसमें चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, तो इसका मुंह इधर हो गया, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर हो गया, तो टोटल आप निकालोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और टोटल जब रिजल्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड आउट करते हो तो वो एयर और वैक्यूम मीडियम में जो आया है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे आप क्या लोगे, इसका रेशियो निकाला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसका मतलब अपने पास क्या क्या निकल के आया वो सुनो ध्यान से, इसको उतारा हमारे के लिए फिर आगे बताता हूँ आपको। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, थोड़ा सा इसको चेक कर लेना मीडियम पे क्या इफेक्ट होता है, ये मैंने आपको बताया अभी। अब इसमें जो एडवांटेज है इसके उसको कैसे लिखा जाएगा और किस प्रकार से ये रिजल्ट आ जाएगा, तो इसके बाद में मैं लिख रहा हूँ यहाँ एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका एडवांटेज क्या है अपने पास, डाइलेक्ट्रिक को अपन ने यूज के लिया, इसके बिना अगर यूज नहीं लेते तो क्या जरूरत होती, दोबारा से सुनो एक बार। मैंने क्या बताया, प्लेट P1 है, प्लेट कौन सी P2 है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E0, इंटरनल या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EI, इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, सॉरी डायरेक्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, टोटल निकालेंगे तो मैंने यहाँ रिजल्ट निकाला है वो क्या है, सिग्मा I इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन K। कई बुकों में इसको K की जगह क्या लिया हुआ है, एप्सिलॉन R लिया हुआ है, कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये मैंने आपको बताया है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एडवांटेज क्या क्या हुई इसकी बताओ, देखो एडवांटेज क्या हुई, क्या करता है ये, नंबर 1 प्रोवाइड stability to plates। ये जो प्लेट्स हैं इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, नंबर 1 बात। दोबारा से सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया आपको, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या बताया मैंने आपको, डू नॉट अलाउ करंट बट अलाउ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। In another word, dielectric is non-conducting material. In form of advantage of dielectric, first of all, provide stability to plates। ये जो plates हैं इन plates को क्या करेगा, ये stability provide करेगा, नंबर 1 बात। दूसरा मैंने यहाँ बताया था आपको, stability provide करेगा, दूसरा क्या करेगा, ये जो प्लेट है ये डैमेज नहीं हो उसके लिए अपन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन, इसको मैंने यहाँ लिखा था एप्सिलॉन R के लिए प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लेट्स हो जाएगा, दूसरा है प्रिवेंट बचाएगा, किसको बचाएगा,
दोबारा से सुनो, एक बार के लिए ध्यान से सुनो। यहाँ जो देखो ध्यान से, ये प्लेट आपकी P1 है और ये प्लेट कौन सी होगी, P2 होगी। ये प्लेट दोनों मिलके एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसमें जो चार्ज इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक जो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो इस साइड में है, इसका टोटल अपन ने निकाला है। तो दूसरा जो एडवांटेज होगा वो क्या करेगा, ये जो प्लेटें आपस में कई बार क्या होती है, चिपक जाती हैं, चिपकनी नहीं चाहिए, उस चिपकेंगे नहीं, इसके लिए अपन ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया। तो क्या करोगे आप, प्रिवेंट प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर, ये आपस में चिपक नहीं जाए उससे भी रोका जाएगा। नंबर 3, इंक्रीजेस ऑफ कैपेसिटेंस। मैंने बताया था आपको Cm इक्वल टू C एप्सिलॉन r पे, इसको C के भी लिखते हैं। ये मैंने आपको इस पॉइंट में यहाँ डिटेल से आपको बताया है, इसको थोड़ा सा देख लेना। इस पूरे लेसन का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अगर बुक में पढ़ोगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा। मैंने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट करवाया आपको, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। दोबारा से सुन लो एक बार इसको, एक बार। मैंने यहाँ देखो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपन ने लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसका मेन पर्पस क्या था, उसका मेन पर्पस क्या था कि जो प्लेटें हैं डैमेज नहीं हो किसी प्रकार की, और इसमें जो इंक्रीमेंट होता है कैपेसिटेंस वो किस प्रकार से होता है वो मैंने आपको बताया है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, 2-3 चीजें बताई थी इसमें, वो बताता हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। इसमें देखो ध्यान से, यहाँ मैंने क्या करवाया था, E0/K E0/εr V इक्वल टू V0/εr करवाया था। यहाँ Cm है, मीडियम का हो गया, यहाँ पे मीडियम है, आप उसको माइका ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, ग्लिसरीन ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो। इसमें देखो ध्यान से 3 चीजें निकल गई अपने पास, 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो गया ना आपके सामने इंक्रीज कैसे हुआ, ये मैंने लास्ट पॉइंट में आपको बताया था। और अगर वहां क्लियर नहीं हुआ तो अभी और बता दूंगा आगे चल के। मीडियम का किस प्रकार से इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इफ इट इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, फुली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तब अपन कैसे करेंगे। अभी तक तो मैंने खाली इफेक्ट बताया आपको, जब आप पार्शियली रखोगे इसमें तब रिजल्ट कैसे आएगा। आप इसमें फुल प्लेट ग्लास रख दोगे पूरा का पूरा, जैसे अपना एक रूम है, रूम में अपन एक प्लेट को खड़ा कर दिया पार्शियली आधा, ठीक है, तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और उसी रूम में पूरा का पूरा कंप्लीट सेट कर दिया तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। और फिर डिफरेंट टाइप की अपन ने क्या के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिए डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना, T1 T2 T3 T4 सोल Tn तक, तब क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो डाइलेक्ट्रिक अपन ने लिया है, डाइलेक्ट्रिक जो लिया है, तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। पहला क्या, इसमें प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्लेट्स, प्लेट को स्टेबिलिटी शो करेगा, प्रिवेंट प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर, ये जो आपस में कभी इस प्रकार से मतलब कभी से कुछ जाती है, इस प्रकार की कंडीशन ना हो। तीसरा, इंक्रीजेस ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस किस प्रकार से ये इंक्रीज होगा उसके बारे में यहाँ अपन ने डिस्कस किया है। मैं यहाँ पहली कंडीशन लेके चलता हूँ, इसमें मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। इसमें आप इसको पार्शियली फिल्ड करोगे तब क्या रिजल्ट आएगा उसमें ध्यान से, साथ के साथ करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, साथ के साथ करते रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, साथ के साथ करना बहुत जरूरी होता है इसमें। देखिए पहली कंडीशन है
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if it is partially filled with dielectric medium. Capacitance of parallel plate capacitor if it is partially filled with dielectric medium, मतलब आंशिक रूप से अगर जो भी आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मीडियम लिया है उससे भरी हुई है तो कैपेसिटेंस कितना आएगा। ठीक है, अपना मेन मकसद यही याद है। सुनो ध्यान से, ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, P1 प्लेट हो गया और ये P2 प्लेट हो गया। इसका डिस्टेंस कितना हो गया, d हो गया। ठीक है, इसमें अपन ने पार्शियली कोई भी एक स्लैब ले लिया, ये पार्शियली फिल कर दिया अपन। ठीक है, इसका अपन ने एप्सिलॉन r मीडियम ले लिया। एप्सिलॉन r भी ले सकते हो आप, k भी ले सकते हो, आपकी इच्छा वो ले लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें यहाँ का जो फील्ड है, ये आपको जो फील्ड दिखाई दे रहा है ये वाला फील्ड दिखाई दे रहा है, ये कौन सा फील्ड है, एयर का है, एयर और वैक्यूम का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो इसको, थोड़ा सा मैथमेटिकल लेवल का है ये, ध्यान से सुनना है इसको। अपने को कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने को फाइंड आउट करना है। कब, जब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है पार्शियली फिल्ड हो, कंप्लीटली आधा या आंशिक रूप से भरा हुआ। ठीक है, तब कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ से V इक्वल टू निकल के आया था E इनटू D, तो V इक्वल टू QD A एप्सिलॉन 0 निकल के आया था लास्ट टाइम पर जब अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, तब V इक्वल टू क्या निकल के आया था, QD अपॉन A एप्सिलॉन 0 निकल के आया था। तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो यहाँ पे दो प्रकार के मीडियम हो गए, ये वाला जो मीडियम आपको दिखाई दे रहा है ये एयर का है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इन एयर मीडियम प्लस पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पोटेंशियल इन एयर मीडियम, पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये पीछे आपका निखारा हुआ है किस प्रकार से है। देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल आया हुआ वो क्या है, Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन 0 है। तो यहाँ आप लिखोगे, यहाँ E0 इक्वल टू क्या है, एयर और वैक्यूम मीडियम। तो यहाँ भी इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल एयर मीडियम का जिक्र कर रहा हूँ, इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, d है। यहाँ पे कितना आ रहा है, t आ रहा है। तो ये वाला कितना पार्ट रह जाएगा, d माइनस t, कितना रह जाएगा, d माइनस t। सुनो ध्यान से, ये हो गया q अपॉन a एप्सिलॉन 0। यहाँ अपने पास हो गया d डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस आप लेके चलोगे तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, देखो देखो ध्यान से, टोटल d है, ये t रहेगी, तो ये कितनी रहेगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, d माइनस t, कितनी है, d माइनस t प्लस, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो दोबारा से सुनो एक बार के लिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज partially filled with dielectric medium, तो उसमें
Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 भाई ध्यान से सुनिए, यहाँ डिस्टेंस कितनी है D, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कितनी है स्मॉल t, तो ये आ गया स्मॉल t, और यहाँ पे अपने पास क्या है एप्सिलॉन r है, तो यहाँ पे क्या जाएगा एप्सिलॉन r ले लो चाहे एप्सिलॉन k ले लो। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरी तरीका और बता रहा हूँ आपको समझाने से। दूसरा तरीका और देखो, जैसे मान लो मीडियम का जिक्र कर दिया अपन ने यहाँ, तो आपने लिख दिया QT अपॉन A एप्सिलॉन m मीडियम का लिख दिया, तो एप्सिलॉन r इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो A एप्सिलॉन m की जगह क्या लिख सकते हो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r लिख सकते हो, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तुम्हारी इच्छा हो वैसे लिख सकते हो। V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 टोटल कॉमन आ गया, यहाँ रह गया D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R इक्वेशन नंबर हो गया। मैंने देखो दो चीजें बताई हैं, जब आप कैपेसिटर का जिक्र करते हो, कैपेसिटर ही इस लेसन में सारा का सारा, कैपेसिटर की जो टाइप है उसमें पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन एक मीडियम में जाता है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट आपने पूछना है, तो मैंने लास्ट पॉइंट में इसको डिस्कस किया था, वर्बली डिस्कस किया था उसको, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको क्लियर भी किया है अपन ने। अब आगे चल के मैंने इसको पार्शियली फिल्ड कर दिया, तब रिजल्ट कितना है, उसके बाद में जब आगे अपन करेंगे इसको आगे अपन करेंगे, तो अपन जानते हैं we know that C equal to Q upon V, इक्वेशन फर्स्ट को किसमें पुटअप करोगे सेकंड में पुटअप करोगे, तो पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड वी कैन से या वी गेट C equal to Q upon Q A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 ये साइड में चला जाएगा, तो अपने पास जो लास्ट रिजल्ट आया है वो कितना है T अपॉन एप्सिलॉन R। जब क्या किया अपन ने पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन ने लिया है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। अपन उसको कंप्लीटली फील्ड कर देंगे तो स्मॉल D की जगह क्या आ जाएगा T आ जाएगा, तो एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके बारे में अपने को ढंग से पढ़ के आना कल। ओके, हैव ए नाइस डे।